कुछ ही देर में एक और खतरनाक रात के बाद बेसब्री से इंतजार करने के बाद सूरज ने अपना मुंह दिखाया। अब सबकी जान में थोड़ी जान आई थी। जब टीम के सभी सदस्य जाग गए तो उनमें से कुछ को ताबूत बाहर लाने को कहा। सूरज की रोशनी काफी तेज थी, मेरी बनाई हुई योजना के लिए बिल्कुल सही था। मैंने अपनी टीम के बाकी सदस्यों को हथियार लेकर तैयार खड़े रहने को कहा। अगर उस अंग्रेजी सिपाही ने कोई हरकत की तो उसे गोलियों से भून देने के लिए उस ताबूत को बाहर लाकर सूरज की तेज रोशनी में खोलकर रखा गया। उसका रंग थोड़ा फीका पड़ गया। मैंने उसके नजदीक जाकर उसका सिर उठा लिया। उसने कोई हरकत नहीं की क्योंकि सूरज की रोशनी में वो बेजान था। उसका सिर मैंने एक कपड़े के बड़े पोटली नुमा बटुए में रख दिया। अब धड़ को उस संदूक बंद कर घोड़े पर लादने को कहा। सिर को मैंने एक छोटे संदूक में रख दिया और उसे एक अलग घोड़े पर लदवा दिया जिस पर कुछ मूर्तियां भी लदी हुई थीं। अब सबने अपने टेंट को समेटना शुरू कर दिया और चलने की तैयारी में जुट गए। सफर काफी लंबा और थका देने वाला था, फिर भी हम लोग हार मानने वालों में से नहीं थे। रास्ते में डॉक्टर जाकिर अपने घोड़े को मेरे घोड़े के नजदीक लाकर बोले, क्या तुमको यकीन है अब खतरा टल गया है? क्या होगा अगर आज की रात फिर वो जाकर मेरा शिकार करेगा? उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। मैंने उन्हें आश्वासन दिलाते हुए कहा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। दरअसल उसका सिर ही उसका सबसे शक्तिशाली हिस्सा था जो उसे रास्ता बताने से लेकर सबको एक तरह की चुंबकीय लाल किरणों से अपने भयानक चेहरे को दिखाकर मारने का काम भी करता और उन्हीं से लेजर किरणों को निकाल अंधा भी कर देता था। अब उसका सिर भी उतना ताकतवर नहीं रह गया क्योंकि उसे अपनी शक्ति को दिखाने के लिए अपनी गर्दन से जोड़ना पड़ता था, जिससे उसका भयानक रूप सामने आता था। अब खजाना हकीकत में हमारा हो गया है। को ओता तयोन मारक। डॉक्टर जाकिर मुस्कुराने लगे और जेब से सिगार निकाले, एक मुझे दिया और दूसरा खुद जलाने के लिए मुंह में दबा लिया। फिर हम दोनों ने बड़े रौब से उसे जलाया। सिगार के कुछ कश लगाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, इसकी धड़ को तो मैं अपनी कानपुर की बड़ी हवेली में अपने रिसर्च के लिए रख लूंगा, लेकिन सिर का क्या होगा उसके बारे में भी तो सोचना होगा। सिर को मैं अपने नैनीताल हाईवे वाले फार्म हाउस में रख दूंगा। वहाँ उस फार्म हाउस की देखभाल करने वाले का परिवार भी रहता है, तो वहाँ से इसके गायब होने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि इसके गायब होने का मतलब है हम दोनों की मौत। मैंने भी सिगार पीते हुए बड़े आश्वस्त स्वरों में बोला। डॉक्टर जाकिर ने कहा, चलो इस खतरे से तो मुक्ति मिली। अच्छा सुनो, मैंने सोचा है कि खजाने में एक बड़ा बक्सा भरकर हीरे निकले हैं जिनमें से अगर 100 से 100 हीरे भी दोनों आपस में बांट लेंगे तो हमारी आने वाली 5 पीढ़ियां आराम से खाएगी। एक हीरे की कीमत आज की तारीख में 5 करोड़ रुपए है। आपस में बांट लेने के बाद और टीम के सदस्यों को भी एक एक हीरा देने के बाद भी हमारे पास सरकार के खजाने के लिए काफी है। को ओता तयोन मारक। मैंने सहमत होकर सिर हिलाया और कहा, 4 बज चुके हैं, अब हमें एक शांत और अच्छी जगह देखकर वहां पड़ाव डाल देना चाहिए। कल शाम तक हम लोग गांव में पहुंच जाएंगे। अब थोड़ा सुस्ता लेना चाहिए, पिछले 2 दिनों से इस अंग्रेज ऑफिसर ने आराम करने नहीं दिया था। को ओता तयोन मारक। डॉक्टर जाकिर ने भी हमें हाँ मिलाकर टीम के सभी सदस्यों को पड़ाव डालने का निर्देश दिया। पड़ाव डालते ही मैं तो अपने टेंट में जाकर सो गया। उस समय शाम के 5 बजे हुए थे। करीब 10 बजे डॉक्टर जाकिर मुझे खुद जगाने आए और कहा, चलो अब खाने का समय हो गया है, जल्दी से हाथ मुंह धो लो। हमारे लड़कों ने आज एक हिरण का शिकार किया है, उसी का ताज़ा गोश्त आज के खाने का मेनू है। मैं पास ही छोटी नदी में हाथ मुंह धोकर आ गया। टीम के सभी सदस्य मिलकर हिरण पकाने और हंसी मजाक करने में जुटे हुए थे। मैंने डॉक्टर जाकिर के नजदीक बैठकर उनसे पूछा, उस अंग्रेजी ऑफिसर के अंगों के दोनों हिस्सों को अलग अलग टेंट में रखा है ना? नहीं तो उसके धड़ को सिर मिल गया तो हम दोनों की खैर नहीं। तुमने जैसा कहा था वैसा ही किया गया है, उसका धड़ एक अलग टेंट में है और सिर के बक्से को अलग रखवा दिया है। डॉक्टर जाकिर ने आश्वासन भरे शब्दों में कहा। To be continued.